चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इसके पहले हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग सर्कुलर मोशन, जिसमें हम वेलोसिटी की बात किए थे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन में ही इसका सेकंड पार्ट। नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल में सर्कुलर मोशन, क्षैतिज तल में वृत्तीय गति। मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से यहाँ पे हम मोस्टली यूज करेंगे सेकंड लॉ, F=ma वाला। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, F= मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पढ़ रखा है हमने पहले। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही है, अब भाई गोल हो या ना हो, मान के चलो कि सर्कल है। ठीक, ये है कोई पॉइंट P, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे कौन सा, हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल। हमें यहाँ पे बाल्टी वाला केस नहीं लेना, यहाँ पे हम मौत के कुएं वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, ये है यहाँ से, ये उसकी रेडियस R, यहाँ पे कोई बॉल है और इसको हम यूँ घुमा रहे हैं। चलो देखते हैं। अब जो ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, डोरी है, उसमें कुछ टेंशन आएगा, जिसको बोलेंगे हम T। इसका मास है M। तो यहाँ पे हम जो फोर्स निकाल रहे थे पहले, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारी ω² इंटू R। तो यहाँ पे आ जाएगा ω² इंटू R। अब चीज़ देखो, ये आपका क्या आया, F सेंट्रीफ्यूगल। यही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वही तो आपकी जो रस्सी है इसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमें केवल इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल देखने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, रस्सी लगा देंगे, रस्सी की जगह स्प्रिंग लगा देंगे, स्प्रिंग की जगह हम वो फ्रिक्शन फोर्स ले लेंगे। यही सब देखना है। चलो मज़े मारते हैं। और जो यहाँ पे हमारी मोशन हो रही है वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है। अब देखो, ये कोई है प्लेन, कोई डंडा है, रॉड है, उससे हमने एक रस्सी बांधी, लंबी रस्सी है। ठीक है, अब देखा ये हमने L डिस्टेंस पे एक M लटका दिया, एक और L डिस्टेंस पे एक और M, फिर उससे थोड़ा और L पे गए तो फिर से M। ठीक है, अब रस्सी S1, S2, S3। तो यहाँ पे पूछा इन्होंने कि रस्सी 1, रस्सी 2, रस्सी 3 में स्ट्रिंग्स, तीनों स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन बताइए। चलिए, यहाँ पे जो हमारा टेंशन निकल के आ रहा था M ω² इंटू R, यही आ रहा था। अब देखो, इसको क्या किया इन्होंने, ओमेगा से इसको घुमाया, यूँ खड़ा किया रस्सी, डंडे पे रस्सी बांधे और इसको घुमा दिए, किससे, ओमेगा से।
अब ये यहाँ पे जो मोशन हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है, उसके लिए चलिए देखते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग 1, अगर इसमें निकालोगे तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इसमें ना निकाल के हमने निकाला यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर 3 में T3 इक्वल टू क्या आया था, मास इंटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो कि आया था आपका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे रेडियस की जगह पे क्या आएगा, एल एल एल, मतलब कि 3L। तो ये हो गया आपका टेंशन। कौन सी रस्सी में, रस्सी नंबर 3 में। अब यहाँ पे निकाले आप स्ट्रिंग नंबर 2 में टेंशन निकाले, फिर से वही मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपने क्या किया, यहाँ तक का आपने टेंशन निकाल दिया, इस पॉइंट तक का। अब या तो आप पूरा इसको एक जगह मान लो, इसको श्रिंक कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, और ये जो रस्सी है लेंथ है वो यहाँ पे आ गई, पूरी एक जगह सिमट के L हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ना मान के हमने क्या किया, जो यहाँ पे आया था हमारा फोर्स, वो हमने टेंशन यहाँ पे ले लिया कि इसमें हमारा इतना टेंशन ऑलरेडी हो रखा है T3 के साथ में अब और ऐड किया किसको, T2 इक्वल टू T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ कितनी हो रखी है 2L। यहाँ पे देखो T3 कितना आया था, 3m ओमेगा स्क्वायर L प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर L, यही आया। इसको क्या किए, ऐड कर दिए, तो ये गया 5m ओमेगा स्क्वायर L T2 में। अब निकाले हम T1 रस्सी नंबर 1 में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितनी आ रही है L, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये वाला, तो हम दोनों इसको साथ में जोड़ के लिख देते हैं 6m ओमेगा स्क्वायर L T1। तो यहाँ पे देखो ये था S3 के लिए, ये था S2 के लिए, ये था S1 के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिखानी है हमें कि ये आ रही है बस। एक्सेलरेशन कौन सा यहाँ पे यूज होगा, केवल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यूज होगा, और इसकी जगह पे किसी और का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी मोशन हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सेलरेशन कराने के लिए हमें जो रस्सी है उसको रस्सी रोके रहे सामने वाले, उसको फोर्स जो भी ब्लॉक है, जो भी गोला है उसको रोके रहे, उसके लिए हमें रस्सी में क्या होगा, जो टेंशन होगी क्रिएट, वो किसकी वजह से होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और हमने नहीं बनाया ये, इन्होंने कहा इसकी जगह हमने एक स्प्रिंग ले ली जिसका स्प्रिंग कोफिशिएंट है K, और इसकी इनिशियल लेंथ है L0। ठीक, मान लिया L0 इसकी इनिशियल लेंथ है, m पे ये है, और ओमेगा से इसको घुमा ही रहे हैं, घूम रहा है। चलो, इन्होंने पूछा है अब कि स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, और इसको तुम बहुत तेज घुमा दोगे, लंबाई और बदलती जाएगी। ठीक है, नहीं घुमाना हमें, एक मैक्सिमम स्पीड बताइए जिससे हम इसको घुमा सकें। ये भी बात अच्छी है, चलो घुमाते हैं। F इक्वल टू KX, मान लिया स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू KX,
हमने मान लिया कि ये कुछ जाके यहाँ पे पहुँचा, ये एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो भी स्प्रिंग है हमारी उसमें एक्सपेंशन हो गया है किसका, एक्स का। ठीक है, घुमा रहे हैं ओमेगा से। यहाँ पर हमारा ओमेगा की वैल्यू 0 थी क्योंकि हम इसको घुमा नहीं रहे थे, अब घुमा रहे हैं इससे ओमेगा से एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा कि एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस, इसकी सर्कल की रेडियस क्या बन रही है, एल नॉट प्लस एक्स, इसी सर्कल में तो घूम रहा है, एल नॉट प्लस एक्स। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी हम उसको निकाल के रख देते हैं, कैसी आएगी चलो देखते हैं कि एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको लाओ इधर, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जो हमारा इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ये तो आ गया इसका क्या, मैक्सिमम एक्सपेंशन, जब हम इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो स्प्रिंग कोफिशिएंट है आपका, अगर ये x की वैल्यू आपको रिलायबल चाहिए, मतलब कि x की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि यही पोर्शन है जो नेगेटिव करेगा, और जो आपका स्प्रिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता नहीं है। चलो देखते हैं, k की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको ले जाओ, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे आप, के बाई एम शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी लेस देन रूट के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू जो होगी के बाई एम से, रूट के बाई एम से कम होगी, उससे ज़्यादा पे घुमाओगे या तो स्प्रिंग टूट जाएगी, या फिर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ के कोफिशिएंट है जो आपका वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्प्रिंग का। अब अगर चलते चलते इन्होंने कहा हमें टेंशन देना है, किसको, हमें और आपको दे दी, और क्या, ये एक ब्लॉक है 1 kg का, ये भी 1 kg का है। चलो मान लिया, इन्होंने T1 दिया, यहाँ पे T2 दिया, T1 दिया है आपका 70 न्यूटन और यहाँ पे दिया है 110 न्यूटन। ये स्प्रिंग स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, इसको करा दिए रोटेट, किससे, ओमेगा से। तो अब डायग्राम दिख रहा है, अच्छे से दिखना भी चाहिए। डायग्राम में देखो, इन्होंने बोला है, जो क्वेश्चन में बोला है भाई, ओमेगा की हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, जिस पर ये रस्सी टूटे नहीं, रस्सी हमारी टूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, अभी पहले टेंशन निकाले थे, टेंशन T2 से करो पहले, इक्वल टू 110 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे
आर की जगह पे आ जाएगा S1 और S2। ये लेंथ जो दे रखी है 1 मीटर है, तो यहाँ पर होगी 2, m की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ गया 55 और ओमेगा हो गया अंडर रूट ऑफ 55 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये पॉसिबल है? ये तो आपने निकाला किससे? फर्स्ट उससे, सेकंड वाले टेंशन से, ठीक है। अब निकालो फर्स्ट वाले से, T1 इक्वल टू 70 इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये क्या दिया हुआ है इसका 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 70/3, ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट 70/3। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है? ओमेगा मैक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इस ओमेगा की जगह पे, इस ओमेगा की जगह पे आप 55 रूट 55 रख के देखोगे, यहाँ पे रूट 55 और रूट 70/3 में कौन बड़ा है? 55 बड़ा है। अगर ये बड़ी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर को देखोगे तो ये 70 के आंकड़े को पार कर जाएगा, मतलब कि हमारा जो टेंशन है, मैक्सिमम जो टेंशन ये सपोर्ट कर सकती है वही ज़्यादा हो गया। मतलब 80 क्या होगी? ये वाली तो झेल गई, ये वाली टूट गई। बस यही चीज़ बचाने के लिए हमने क्या किया? ओमेगा को लिमिटेड कर दिया है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला मैक्सिमम ओमेगा रहेगा, या तो ओमेगा इससे कम हो या फिर इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी को कोई दिक्कत अगर आ रही है तो पूछ से ले। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, मज़ेदार है। हम भाई देखो हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, केवल वर्टिकल में नहीं जाएंगे अभी। बचपन में देखे हो गए पापा 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 बैट बॉल लेके आते थे, मामा जी लेके आते थे बैट बॉल प्लास्टिक वाला, उसमें साथ में एक बॉल निकलती थी, प्लास्टिक वाली निकलती थी। जैसे मान लो ये आपका बैट है, इसी में साथ में नीचे एक बॉल रखी होती थी, वही बैट है। हमने यहाँ पे बॉल चिपका दी, चलो चिपका ली, अच्छी बात है। अब क्या इसको घुमाओगे? और नहीं तो का ओमेगा से घुमा दिए। इसका मास m है। पूछेगा क्या? पूछ रहा है भाई नॉर्मल फोर्स बताओ, जो रस्सी और बॉल के, जो आपका ये छड़ है और जो बॉल है उसके बीच में लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। चलो निकालते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो l है। करो, ठीक है। चलो एक चीज़ बताए थे हम जब NLM शुरू किए थे, कुछ भी करना, कुछ भी करना, FBD मत भूलना। FBD बना दो, ठीक है। ये बॉल, नीचे को mg, ऊपर को n। अब ये इस पे n डैश, और यहाँ पे कौन सा रहेगा? FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg, यहीं से आपका ख़त्म है पे। n डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? FC इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है आपको क्या? जो इस पे लग रहा है ये वाला आएगा n रिजल्टेंट या फिर n नेट। तो यहाँ से आएगा n नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस
एन डैश का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, निकाल लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर एन नेट। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग क्या रहा था, लेंदी। आपने क्या किया, एफवीडी बनाया, क्वेश्चन सो गया। ठीक है, ऐसे ही और देखेंगे, अब आएगा और मजा। आए अब कहाँ पे, कहा सर जी वो क्या है, हम एक बार गए मेला में छोटे छोटे थे तो हम, तो एक वो नहीं होता है, घोड़े जो होते हैं, कार एक बड़े से गोल चक्कर पे कार को सेट कर दिया जाता है, यहाँ पे फिर आप उसको सेंटर के थ्रू घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हाँ गए थे ना, वही मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, हुआ कुछ और भाई साहब वो घुमा रहे हैं ओमेगा से, यहाँ से आपकी डिस्टेंस है वो आर मान लो, एल मान लो, आर मान लो, जो मानना है वो मान लो, आपकी मर्जी है। हुआ आलम कुछ यूं कि जो आपके सीट के नीचे पेंच लगे हुए थे वो निकल गए और ये ओमेगा से घूम रहे हैं। अब आपने बहुत कोशिश की कि ये रुक जाए, नहीं रुका। आपने कहा भाई चलो इसके लिए लाते हम क्या, म्यू एस और म्यू के, इससे करेंगे सॉल्व और रोकेंगे, इसको रोकने की करेंगे क्या, कोशिश। चलो तो यही दिया इसमें, एक चकती नियत कोणीय वेग से गतिशील है, तो चकती की मैक्सिमम कोणीय वेग ज्ञात करो कि कण हमेशा चकती के साथ घूमता रहे। चलो हुआ आलम कुछ यूं कि आपने देखा ये आपकी कार है जिस पे आप बैठे थे, उस पे नीचे को लग रहा है mg, ऊपर को लग रहा है n, और इस तरफ लग रहा है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, कौन सा आएगा, और अंदर की तरफ लगेगा क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा, लिमिटिंग, ना कि आपका स्टैटिक। स्टैटिक में आप बताए थे ना कि ये वेरिएबल होता है भाई साहब, घटेगा भी बढ़ेगा भी, और लिमिटिंग से ज़्यादा तो होगा नहीं। लिमिटिंग तक पहुंच गए तो आप काइनेटिक में चले जाओगे फिर। तो यहाँ पे आया था आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल, जो कि आपका आएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। चलो खेलते हैं अब इसी से। तो आपका f लिमिटिंग क्या निकल के आएगा, म्यू एस इंटू एन, एन की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू एस एम जी, यही होगा, इसकी जगह और कुछ तो नहीं होगा। अब कंडीशन क्या बोल रखी इन्होंने कि आपका जो सीट है जिस पे आप बैठे थे, कुर्सी है, जो भी कार है, वो खिसके ना, मतलब साथ में चलती रहे। चलो चला देते हैं। तब उसके लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू है जो और इसकी वैल्यू है वो इक्वल या हो, या फिर इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो, लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, लिमिटिंग की बोल रहे हैं, स्टैटिक की नहीं। स्टैटिक की तो हमेशा इसके बराबर रहेगी जब तक ये रुका हुआ है, अगर गतिशील हो गया तो काइनेटिक हो जाएगी फिर। चलो एफ लिमिटिंग शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो
इसकी वैल्यू है म्यू एम जी शुड ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम से एम निपट गया, काई की वैल्यू निकालना है ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू वाई आर, म्यू जी बाई आर। तो यहाँ से आएगा आपका ओमेगा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। जिसका आ रहा है इसके अलावा एक बार जाके चेक करें। हम जो क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं पॉज कर लिया करो, थोड़ा बेट वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है यहाँ से देख लो, फिर देखो रुक कहाँ गए थे तुम। अरे वो तो यहाँ पे रुकना था, ठीक है। अब हुआ ये, इन्होंने कुछ और चीज़ें दे दी इसी में। इन्होंने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, बोला है यदि प्रश्न में मास 1 kg, खुद को 1 kg का सोचोगे, चलो मान लिया भाई साहब इन्होंने m इक्वल टू 1 kg, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.5, आ गया फ्रिक्शन। म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2 और आर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। अब इनका सुनो, क्वेश्चन सुनो अच्छे से सुनना। तो गति के दौरान कण द्वारा चकती पर लगाया गया संपर्क बल, कण द्वारा चकती पर मतलब यहाँ पे जो बैठा है वो, उसने चकती पर कितना लगाया संपर्क बल। संपर्क बल कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा। चलो नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं इसका, देखते हैं क्या आएगा। एक तो नॉर्मल के लिए काम करेगा, एक ये वाला पोर्शन काम करेगा और एक ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो n इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, mg से क्या निकलेगा, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 न्यूटन। नॉर्मल आपकी क्या आ गई 10 न्यूटन। एक मिनट, यहाँ से आपका क्या आ गया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई 1 न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने निकाला F, लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस 0.5 इंटू एम जी की वैल्यू 10, F के की वैल्यू निकालोगे आप 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन और ये हो जाएगा 5 न्यूटन। अब देखो क्या आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है मोशन की वजह से, वो 5 न्यूटन के बराबर है। मतलब जो एफ लिमिटिंग है उसके बराबर है, नहीं है कि है कि नहीं है, चेक करो। चलो देख तो यहाँ से हमने निकाला क्या, एफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन, 2 इंटू आर की वैल्यू 1, एफ सी इक्वल टू कितना हो गया, एफ सी की वैल्यू 4 न्यूटन। अब एक चीज़ देखो, इस तरफ आपका फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और आपने जो यहाँ पे लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है वो है 5। जाओ पहले अब जाके फ्रिक्शन देख के आओ, अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रिक्शन देख के आओ।
फिर देखना, फ्रिक्शन में हम पढ़े थे एफ लिमिटिंग की वैल्यू वेरिएबल होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। किसके हिसाब से? जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है। अगर एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ एस हो जाएगा वो 4 न्यूटन उठ के आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, संपर्क बल। संपर्क बल का रिजल्टेंट, एक तो फोर्स ये लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एन ऊपर आर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस एफ एस की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 1600 अंडर रूट ऑफ 116 न्यूटन। ठीक है भाई साहब, तो अगर पूछ लेगा एंगल निकालो, एंगल के लिए कुछ नहीं होता यार, ये वाला थीटा पूछ लिया मान लो, अगर नॉर्मल से एंगल पूछ लिया तो नॉर्मल से अगर पूछा है एंगल तो ये वाला थीटा हटाएंगे हम, हमसे पूछा ये वाला थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका 5, बेस क्या रहेगा आपका 10, 1/2 खत्म। 5 नहीं 4 रहेगा, 4 और 10 रहेगा तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगता भाई किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर जिसको दिक्कत हो रही है तो उसने जाके फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, पहले फ्रिक्शन एक बार अच्छे से देख ले, पढ़ ले, तो आपको ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यही सेम क्वेश्चन है कि एक चकती है, उसकी है इसमें दिया हुआ है कि एक चकती है, खुरदरी सतह है, एम द्रव्यमान रखा हुआ है। अब चकती नियत कोण ये त्वरण, अभी तक क्या दे रहे थे ओमेगा, अब क्या दे दिया अल्फा से चल रही है, तो अल्फा ज्ञात करो जिस पर कण चकती पर फिसलना शुरू कर देता है। कुछ नहीं है, वही सेम पुराना क्वेश्चन है। ये कोई चकती है, यहाँ पे आपका सेंटर है, ये कोई ब्लॉक है, ये रेडियस आर है, यहाँ पे ओमेगा नहीं है, ओमेगा नहीं है, यहाँ पे क्या दिया अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेम वही कंडीशन इसमें है, म्यू एस म्यू के मास एम। ठीक है, और कुछ नहीं है। अल्फा से इसको रोटेट करा दिए, पूछे क्या रहा, पूछ रहा है इसका जो अल्फा है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, ये दोनों बताओ। टेंजेंशियल जो आपका आता है यहाँ पे अल्फा इंटू आर आता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो आता है ओमेगा स्क्वायर आर आता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का तो अभी देख रहे थे ना, ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल का अल्फा इंटू आर हो गया। अब चलो निकालते हैं इसका एफ इक्वल टू, और जो सेंट्रीफ्यूगल और टेंजेंशियल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो
फोर्स मिलके मिलेगा यहाँ से निकल के अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि आएगा आपका निकल के m इंटू AC की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा की पावर 4 R स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर करोगे अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m इंटू R अंडर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। अब ये देखो, ये जो हमारा फोर्स निकल के आ रहा है, कौन सा फोर्स निकल के आ रहा है, जो हमारा जो ब्लॉक है उसको बाहर की ओर ले जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका बनाओ FBD, नीचे को mg, ऊपर को n, और यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा Fs, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस की वजह से। हमें क्या करना है, केवल हमारा किस में रहे, ये रुका रहे, काइनेटिक में जाने की नौबत आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक का ही बोला है, ठीक है। तो ये Fs आ जाएगा, यहाँ पे आएगा Fc, तो यहाँ से Fc निकाल दिए हम, जो कि होगा आपका Fs के इक्वल, यहाँ से n इक्वल टू mg करेंगे तो यहाँ से Fs इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस एम जी, तो यहाँ से आएगा म्यू एस एम जी इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल आया था m r अंडर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, m कैंसल आउट, यहाँ से आएगा म्यू एस जी बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ से मैं निकालना क्या था ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ कर देंगे, छुट्टी कैलकुलेशन करेंगे इसलिए, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस जी बाई आर पावर 2 माइनस अल्फा स्क्वायर की होल पावर 1/4, ठीक है। क्या था इसमें, कुछ नया मिला? नया कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ है, ये चीज़ ला के पटक दो इसमें, कुछ नहीं। और पूरा का पूरा पुराना वही कंसेप्ट कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुएं में मौत के, वहाँ से निकलेंगे बड़े जल्दी। कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं ना, जो भी जाएगा मजबूरी में जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मौत का कुआं, ठीक है। इसमें यहाँ पे चल रही कोई बाइसिकल, वो करेगी कुछ ऐसे मोशन, करा दो। जो इसकी डिस्टेंस आ रही है सेंटर से वो r है, ठीक है। वो क्या है, r। इसका खुद का सेल्फ मास है m। अब इसका बनाओ FBD,
FBD में क्या रहेगा, नीचे की ओर mg, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन वाला नॉर्मल, जितना आपको यहाँ से फ्रिक्शन मिल रहा है, और एक बाहर की ओर लगेगा, वो क्या रहेगा आपका नॉर्मल। दूसरा क्या लगेगा, F सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का आएगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये ओमेगा वेलोसिटी को घुमा रहे हैं। अब देखो कि वह मिनिमम ओमेगा ज्ञात करो जिस पर ये फिसले नहीं। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन होती रहे, हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। चलो सर्कुलर मोशन करा देते हैं इनकी और छुट्टी मारते हैं फिर इनकी। चलो चलते हैं। तो यहाँ से n डैश की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। वो आएगी क्या, जो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, एंड एस इक्वल टू आएगा निकल के क्या, एफ एस। यहाँ से देखो अब एफ एस जो होगा म्यू एन होगा, म्यू एन ही तो होगा, तो यहाँ से म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, एन जो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एफ एस इक्वेशन 1, एफ एस की इक्वेशन नंबर 2 देखो वो क्या आएगी, एम जी के इक्वल, तो यहाँ से 1 और 2 के इक्वल कर दोगे तो एम जी इक्वल टू म्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा ओमेगा लुढ़क गए, ये मतलब मास से मास लुढ़क गया, तो बचेगा ओमेगा इक्वल टू जी बाई म्यू आर अंडर रूट के अंदर छुप जाएगा, जी बाई अंडर रूट म्यू आर। इसमें भी कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है, एफबीडी बना लो, एफबीडी बना के नॉर्मल निकालो, नॉर्मल निकालने के बाद फ्रिक्शन फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के बाद इक्वल कर दो, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब ये तो था आपका नॉर्मल नॉर्मल छुट्टा छुट्टा। अब यही क्या किए लोग, यहाँ से एक रस्सी पकड़ा दिए उसको, साइकिल वाले को, जो बाइक सवार था उसको रस्सी पकड़ा दी, इसके उसको पकड़ो, अब घूमो, अब थोड़ा और कम हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ा देंगे हम, बढ़ सकती है घट भी सकती है, ठीक है। हुआ कुछ यूं, फिक्स्ड कर दिए, ये कोई ब्लॉक और उस पर लटका दिए। अब इसको हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन में घुमाया, ये भी आर रहेगी हॉरिजॉन्टल पे, ये मान लो ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे जैसे हम मेला में गए थे ना, मेला में एक चीज़ और देखे होगे, एक छतरी टाइप में, उसमें ऐसे करके घोड़े लगे होते हैं, घोड़े पीछे गधा फिर शेर बैठे होगे, जब उसको रोटेट कराता है वो बंदा, तो ये क्या होता है, कुछ यू मोशन, शंकुआकार मोशन पकड़ेगा, वही है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ से आपका यहाँ पे आ गया, ये एसएचएम नहीं हो रही है यहाँ पे, इसका पाथ जो होगा वो ऐसे होगा, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मास इसका m दिया हुआ है, रस्सी में टेंशन T हो गई। अब इसमें पूछा क्या है, ओमेगा पूछना, इस पूछ रखा है इसका कि कड़कीय कोणीय चाल ज्ञात करो। आपको पता क्या है,
इसकी रेडियस पता है और कुछ भी नहीं पता। मास m है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आप, इसका बना FBD, ये है आपका ब्लॉक, नीचे mg, ये है एंगल आपका थीटा जो आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये आपका T टेंशन, ये लगेगा आपका सेंटर की तरफ FS। जब ये थीटा है यहाँ पे, तो ये वाला आपका थीटा बन जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? अब देखो इन्होंने क्या किया, T को तोड़ दिया, T को तोड़ दिया, T ले गए इधर, T साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और ऊपर को भी ले गए T कॉस थीटा। ये चीज़ें आपको जब बीटेक करोगे तो वहाँ पे मैकेनिक्स में मिल जाएंगी, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अभी आगे मज़ा आएगा। फिर कहोगे कॉलेज लाइफ में कॉलेज मज़े ले रहा है हमारे। T साइन थीटा इधर हो जाएगा, T कॉस थीटा इधर हो जाएगा। BSc करोगे उसमें भी मिलेगा। और जो इसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है AFC लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू AR दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, ये जो आएगी R ना के कुछ L मान लो, तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा, ये R है तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। क्या हो जाएगा? R साइन थीटा। तो यहाँ पे L की जगह पे हो जाएगा R साइन थीटा। अब देखो दोनों इक्वेशन को एक्स डायरेक्शन में देखो, T कॉस थीटा इक्वल टू mg, ये तो एक इक्वेशन हो गई। ये देखो, ये तो थी बाई डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में T साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं पता, ओमेगा तो निकालना है, थीटा पता है, R पता है, M नहीं पता, यहाँ पे T नहीं पता, तो यहाँ से पहले निकालो T इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा, निकाल दिए। तो यहाँ से T की वैल्यू हो गई mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R साइन थीटा। क्या करे, खेलते खेलते m तो चला ही गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू R आ जाएगा नीचे, g बाई R कॉस थीटा। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आएगा, ओमेगा जो आपसे पूछ रखा है अंडर रूट ऑफ g बाई R कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, किसी रस्सी में बांध लिया। अब पूरा 90 ना करके इन्होंने कुछ एंगल कर दिया, थीटा, थीटा पे घुमा रहे हैं भाई, ले हम ये भी कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई साहब इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया आप, शाबाशी तो बनती है। हमने भी मजाक मजाक में कह दिया भाई साहब शाबाशी तो हमारी बनती है। उन्होंने कहा एक क्वेश्चन और ले लो, तो फिर
बोल ले। ये तो हम रस्सी में बांध दिए थे। अब हम क्या किए, हम क्या लिए अब, कटोरा से अर्धगोलाकार, ठीक है, ले लिए। यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से कुछ यहाँ पे रेडियस आर है, यहाँ पे कोई ब्लॉक, मत का कुआं मान लो, गोलाकार है ये, अंडाकार वाला नहीं, ठीक है। ये आपका फिर से आर है, ये आपका थीटा है। इन्होंने कहा वही सेम, फिर से वही गिचर पिक्चर, एम और म्यू। इन्होंने क्या, घर्षण रहित, इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू 0 हो जाएगा। अर्धगोले की सतह पर एक कण को रखा गया है। अर्धगोले की एक कोणीय चाल ओमेगा, अब अर्धगोले को ही ओमेगा से घुमा रहे हैं ये, ओमेगा, जिस पर कण अर्धगोले पर नहीं फिसले, अर्थात अर्धगोले के साथ साथ गति करे। एक तरह से मान लो इन्होंने चिपका दिया, लेकिन उसके साथ कोई ग्लू वगैरह नहीं लगाया, लगाना भूल गए। अब इस गलती को छुपाना है उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम ग्लू तो नहीं लगा पा रहे, अब क्या करें, एंगुलर वेलोसिटी ही मेंटेन कर लें। तो उन्होंने पूछा है किस ओमेगा से हम इसको घुमाते रहें कि वो ना गिरे, ठीक है। फिर से वही FBD पुराना वाला, mg नीचे को, ऊपर को क्या लगेगा इसमें, अभी नहीं लगेगा, बाद में लगाएंगे। सेंटर की तरफ यहाँ पे लगेगा आपका n, नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे थीटा पे, तो यहाँ पे हो जाएगा n साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा n कॉस थीटा, और ये आपका f सेंट्रीफ्यूगल लग ही रहा है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r की जगह पे चेंज होके आएगा। अब यहाँ पे रेडियस क्या है, जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है जो, उसकी रेडियस क्या है, इसके हिसाब से थोड़ी हो रहा है, अब इसके हिसाब से हो रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, तो ये इसकी वैल्यू r है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। अब इक्वेशन को कर लो, बराबर वही सेम क्वेश्चन है यार, डिट्टो वही है, n cos थीटा इक्वल टू mg, आंसर भी शायद वही आएगा, तो यहाँ से नॉर्मल निकाल लेंगे हम, mg बाई कॉस थीटा। अब इन दोनों को बराबर कर दो, n साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ठीक है। तो n की जगह पे mg बाई कॉस थीटा पर पुट कर देंगे भाई साहब, इंटू साइन थीटा से हम साइन थीटा उड़ा देंगे यहीं पे, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, m से फिर m उड़ा देंगे। अब बचा क्या है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, तो ओमेगा इक्वल टू g बाई r कॉस थीटा, किसमें, अंडर रूट में। तो ये हो गया आपका क्या हुआ है, ये हमारी क्या होगी, जो हमें वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है, कि हमारा जो ब्लॉक या फिर जो कण है इस जगह पे चिपका हुआ है उसको चिपका रहे, हमारी गलती उजागर ना हो, ठीक है। इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हैं, टेंजेंशियल फोर्स तो इसमें नहीं देखें। टेंजेंशियल हम कब देखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम वर्टिकल मोशन करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम बाल्टी को लेंगे, मौत का कुआं तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन ख़त्म, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली मोशन ख़त्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वर्टिकल प्लेन में मोशन,
उसके लिए हम जाएंगे अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।